हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल में अगर आप एब्सेंट हैं तो उसका बैक कब देना होता है। तो देखिए, बीटी-यूपी में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो हर सेमेस्टर में होते हैं। और रही बात उनका बैक कब देना होता है, तो बैक उनका जो है वो वैसे तो सामान्य तरीका ये है कि अगर मान लीजिए सपोज़ करिए आपकी सपोज़ फिज़िक्स सब्जेक्ट में बैक है, तो अप्लाइड फ़िज़िक्स में मान लिया फर्स्ट में आपकी बैक है, तो उस केस में जो है वो ये बैक आपकी कब फर्स्ट सेमेस्टर में है मान लिया सपोज़ प्रैक्टिकल। अब इसमें मान लिया इसमें आपने प्रैक्टिकल ये नहीं दिया, एब्सेंट हो गए आप। तो अब इसका दोबारा से प्रैक्टिकल जो होगा वो अब अगले साल थर्ड सेमेस्टर जब आप होंगे, तो उस टाइम पे फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों का प्रैक्टिकल हो रहा होगा और उसी के साथ आप दे सकते हैं आसानी से, क्योंकि उस सब्जेक्ट के लिए एग्जामिनर आया होगा। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि जब सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाइड फिज़िक्स सेकेंड का प्रैक्टिकल हो रहा हो, तो भी उस समय बोर्ड से अगर लेटर गया हुआ है कि प्रैक्टिकल में एब्सेंट हैं आप, तो बोर्ड में ये कॉलेज से बात करके, कॉलेज में लोग बात कर लेते हैं बोर्ड में और अनुमति लेकर के जिस बच्चे की अप्लाइड फिज़िक्स फर्स्ट में बैक है, यानी कि वो एब्सेंट था, उसका प्रैक्टिकल यहाँ पर अलग से भी सेकेंड सेमेस्टर में कराया जा सकता है, क्योंकि फ़िज़िक्स का एग्ज़ामिनर जो है वहाँ पे आ रहा है। तो ये परमिशन जो है वो ले ली जाती हैं इस तरह की। या जैसे वर्कशॉप में वहाँ पे एब्सेंट है बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में, अब सेकेंड सेमेस्टर में भी मान लिया वर्कशॉप का प्रैक्टिकल हो रहा है, तो उस केस में वहाँ पे भी जो है बोर्ड से अनुमति लेकर के उसका प्रैक्टिकल कंडक्ट कराया जा सकता है। और वैसे अगले साल थर्ड सेमेस्टर में जब बच्चा होगा, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का जब प्रैक्टिकल हो रहा होगा तब भी वो दे सकता है। लेकिन अब जैसे मैंने एक वीडियो प्रैक्टिकल के ऊपर और बनाया है, आप उससे जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं यूपीबीटी रूल्स में, कि प्रैक्टिकल को मतलब हर संभव तरीके से प्रैक्टिकल जो है वो दे देना चाहिए, कोई भी तरीका हो, एब्सेंट नहीं रहना चाहिए। उसमें मैंने एक एग्जांपल बताया था कि एक स्टूडेंट है थर्ड सेमेस्टर में जिसके जो है वो थर्ड सेमेस्टर में जो है वो 5 प्रैक्टिकल में बैक है और फोर्थ सेमेस्टर में उसने वो बैक नहीं दी। तो जाहिर सी बात है, जब उसका सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा तो उस समय पर जो है वो 5 बैक हो जाएंगी और 5 बैक होने से उसकी ईयर बैक बन जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में मस्ट है कि ये जो थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट है, ये अपने प्रैक्टिकल्स फोर्थ सेमेस्टर में ज़रूर दे। ये इस बच्चे की जिम्मेदारी है कि अब ये बच्चा ये कहे कि मुझे बताया नहीं गया, मुझे ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया, तो ये सब चीज़ें देखिए नहीं चलेंगी। अवेयर जो है वो आपको होना पड़ेगा। हाँ, आपके कहने के बार बार कहने के बावजूद अगर कॉलेज नहीं कर पा रहा है या कुछ है, तब इसमें हो सकता है कि मतलब आप गलती किसी दूसरे की दें। लेकिन आप बैठे रहेंगे और फिर उसके बाद कहेंगे मेरा ये था वो था, तो क्योंकि एक गलती तो आप कर ही चुके हैं जो आप एब्सेंट थे वहाँ पे। मैंने बताया है वीडियो में कि प्रैक्टिकल में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि आप मतलब फिज़िकली पूरे दिन प्रेजेंट रहेंगे, कि जैसे मान लिया आमतौर पे होता है कि 3 घंटे का प्रैक्टिकल है, उससे पहले से बैठना पड़ता है ना, कॉपी और ये सब करनी पड़ती हैं, वाइवा के लिए वेट करना पड़ता है, एग्ज़ामिनर के आने के टाइम में इधर उधर कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो अगर आपकी तबीयत ख़राब है या कोई दिक्कत है, तो आप टाइम में एडजस्टमेंट कर ले सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं कॉलेज, लेकिन आना ज़रूर पड़ता है। तो इतना तो मैनेज कर सकते हैं। और अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं, अब आप पाँचों सब प्रैक्टिकल नहीं दिए और उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में भी आप चुपचाप बैठे रहे, तो ये तो वाई आपकी थर्ड सेमेस्टर में ही तैयार हो चुकी है। 5 सब्जेक्ट में बैक है, तो यानी कि अगर आप यहाँ फोर्थ सेमेस्टर में एक भी बैक न लाएं, तब भी 5 बैक की वजह से आपका ईयर बैक पक्का है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मस्ट है कि फोर्थ सेमेस्टर में जो है वो ये प्रैक्टिकल्स ज़रूर से ज़रूर दें। एटलीस्ट इसमें से 2-3 दे दें प्रैक्टिकल, ताकि प्रैक्टिकल की बैक कम हो जाए, क्योंकि चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक आ जाए और मिला के फिर 4 से ज़्यादा हो जाएँ। तो हर संभव प्रयत्न करना चाहिए कि इन 5 प्रैक्टिकल की बैक जो है वो आप दे दें। जैसे मान लिया सपोज़ मैकेनिकल का बच्चा है, तो मैकेनिकल के सब्जेक्ट के 2 प्रैक्टिकल अगर इसमें शामिल हैं, तो जब अगले सेमेस्टर में मैकेनिकल का कोई भी एग्जामिनर आएगा, भले ही उस सब्जेक्ट के लिए नहीं आए जिसमें उसकी बैक है, तो कोई और सब्जेक्ट के लिए आए, तो बोर्ड से परमिशन लेके उस सब्जेक्ट का अलग से प्रैक्टिकल कराया जा सकता है। जो एग्जामिनर्स होते हैं उनके पास भी ऑप्शन होता है कि जो प्रैक्टिकल उन्हें दिए गए हैं, अगर उनके अलावा भी कोई प्रैक्टिकल बच्चा देता है, तो उसके मार्क्स वो फीड कर सकते हैं अपने मतलब साधनों से या अपने लॉगिन से। तो इसके लिए आपको, अगर आपकी बैक है, तो आप सावधान रहना चाहिए और हर संभव तरीके से नेक्स्ट सेमेस्टर में ही उसका प्रैक्टिकल का बैक करा लेना चाहिए, ताकि आपका जो है वो एक, अगर आपके बैक ये 5 क्लियर हो जाएंगे, तो फिर आप कोई दूसरे सब्जेक्ट में बैक ला सकते हो। मतलब बैक लाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर दूसरे सब्जेक्ट्स में बैक आ गई,
आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स में, तो अलाउ हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा आपका सेमेस्टर। 5 ये निकल गई अगर बैक आपकी, तो अगर 2-3 सब्जेक्ट में और आ गई तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर ये 5 प्रैक्टिकल की बैक हैं तो आपकी ईयर बैक तो चली रही है साथ में, फिर तो आप 4th सेमेस्टर ना भी पढ़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईयर बैक है। तो ऐसे बच्चों को जो है वो अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में बैक ज़रूर प्रैक्टिकल की जो है वो क्लियर करानी पड़ेगी। ये उनका दायित्व है, उनका मतलब एक्चुअली कहते हैं ना कि जैसे पेन होगा तो दर्द करेगा, पेन करेंगे, चिल्लाएंगे, तभी जा कर के मतलब आपका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। छोटा बच्चा भी होता है, जब तक वो रोता नहीं है तब तक उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। तो ये कहावत जो है वो यही होती है कि जिसको प्रॉब्लम है, जैसे आपकी मान लिया सपोज़ स्पेशल बैग बन गई, तो जब अब फॉर्म कब भरा जाएगा, तो ये मतलब कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो एक एक बच्चे को बताएगा कि आपका फॉर्म आ गया, ये भरो भरो भरो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बार बार जो है कांटेक्ट करें, अवेयर रहें इस चीज़ से कि फॉर्म, क्योंकि देखिए नौकरी के फॉर्म निकलती है तो कौन बताता है, कोई नहीं बताता है। आपको अवेयर रहना पड़ता है कि किन्हीं सोर्सेज से, कोई आप ऐसे चैनल सब्सक्राइब कर रखे हों, आप रोज़गार समाचार न्यूज़पेपर लगाओ, आप डिफरेंट वेबसाइट्स को देखते रहो, तब जा कर के कहीं आपको पता लगेगा कि नौकरी कहाँ निकली। ऐसे घर बैठे बताने कोई नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में जो बताना था मैंने बता दिया है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।